समय पहले की बात है। जंगल में नदी किनारे 3 बकरे रहा करते थे। नदी किनारे हरी भरी घास का मैदान था, जहाँ वे दिन भर घास चरते थे। वे तीनों हट्टे खट्टे हो गए थे और मज़े से अपना दिन गुजार रहे थे। लेकिन समय बीतने के साथ वहाँ की घास खत्म होने लगी। अब उन बकरों को नई जगह की तलाश थी। एक दिन छोटे बकरे ने दोनों बड़े बकरों को बताया कि नदी के पार एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, जहाँ की घास सालों तक खत्म नहीं होगी। तीनों ने सोचा कि अब अपना ये जगह छोड़कर नदी के पार जाने का वक्त आ गया है। नदी के पार जाने के लिए उस पर एक पुराना पुल बना हुआ था, लेकिन समस्या यह थी कि उस पुल पर एक भयानक राक्षस रहता था, जो हर आने जाने वालों को मार कर खा जाता था। उस राक्षस के कारण नदी पार करना नामुमकिन था। तीनों नदी पार जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते बड़े बकरे के दिमाग में एक उपाय आ गया और उसने वह उपाय अन्य दोनों बकरों को बताया, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों पुल की ओर चल दिए। पुल के पास पहुंचकर 2 बड़े बकरे एक पेड़ के पीछे छुप गए। सबसे छोटा बकरा पुल पार करने लगा। जैसे ही वह पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल पर रहने वाला राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तेरी ये जुर्रत कि मेरे इलाके में आए, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। छोटा बकरा घबराया नहीं, बल्कि उपाय अनुसार बोला, राक्षस महाराज, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं तो कितना छोटा हूँ। मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, आप उसे खा लीजिएगा। राक्षस ने मुड़कर देखा कि एक बकरा पुल की तरफ चला आ रहा है, जो उसके सामने खड़े बकरे को जाने दिया। राक्षस ने मुड़कर देखा कि बकरा पुल की तरफ चला आ रहा है। जैसे ही वो बकरा पुल के बीचों बीच पहुंचा, वह उसे पकड़कर बोला, आज तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मंझला बकरा बोला, राक्षस महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है। वह इतना मोटा ताजा है कि आपको कई दिनों तक खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राक्षस ने मुड़कर देखा, एक मोटा ताजा बड़ा सा बकरा पुल की तरफ चला आ रहा है। उसने मंझले बकरे को भी जाने दिया। इस तरह 2 बकरे पुल के पार पहुंच गए। सबसे बड़ा बकरा जब पुल के बीचों बीच पहुंचा, तो उसने सामने राक्षस प्रकट हुआ। उस बकरे को देखकर खुश होते हुए उसने अट्टहास किया और बोला, अब तू मेरा शिकार है, तुझे मारकर जी भर कर खाऊंगा और कई दिन आराम से गुजारूंगा। बड़ा बकरा डरा नहीं, बल्कि 3-4 कदम पीछे हटकर तेजी से राक्षस की ओर दौड़ा और अपने सींगों से उसके पेट पर वार किया। अचानक हुए हमले से राक्षस संभल नहीं पाया। वह पुल के नीचे नदी में जा गिरा और पानी की तेज धार में बह गया। बड़ा बकरा पुल पार करके दोनों बकरों से मिला। उसके बाद वे नदी पार हरे भरे घास के मैदान में खुशी खुशी रहने लगे। तो इससे यही सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जाए तो समाधान अवश्य निकलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये 3 बकरे भाइयों की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।